हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी मिंग्याओ से कहता है कि इन्हीं लोगों की वजह से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। अब आगे तुमने इन्हें ढूंढना है और इन्हें अपने प्यार में डालना है, बाकी इन्हें हम देख लेंगे। मिंग्याओ कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम सीचेन की तरफ देखते हैं। इधर सीचेन और यांगली एक दूसरे को लाइक करने लगे और वो लिविंग रिलेशनशिप में भी आ गए थे। जिनसा भी पूरी तरह ठीक हो गया था, वो कॉलेज जाने लगा था। सीचेन और यांगली के साथ ही रहता था। यांगली सीचेन से कहती है, सीचेन तुम ये माफिया वाले काम छोड़ दो, हम लोग अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। सीचेन कहता है, यांगली जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थी तब तक तो ये मुझे सही लगता था, पर मैं अब चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो तुम चाहती हो मैं वो करूँ। अब हम चाइना में देखते हैं। मिंग्याओ ने म्या को ढूंढ लिया था और उसने म्या को किडनैप कर लिया था। अब वांग जी म्या से पूछता है, वेंचाओ कहाँ है और तुमने आज तक कितनी लड़कियों को वेंचाओ के साथ मिलकर सप्लाई किया है। म्या वांग जी को देखकर कहती है, कौन हो तुम और मुझे किडनैप क्यों किया है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। अब वांग जी म्या की जो लाइन को पकड़ता है उससे कहता है, वेंचाओ इस समय कहाँ है। म्या कहती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके जाने और आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है और जब उसका मन करता है वो चाइना आता है। वांग जी कहता है, कहीं वो किसी और के साथ शादी करके उसके साथ सेटल तो नहीं हो गया जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। म्या कहती है, नहीं, वो सिर्फ लड़कियों से शादी करता है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो गे है और मैं भी गे। इसलिए जो चीज़ का मतलब यहाँ पे मेन मुँह प्राइवेट पार्ट से है, तो आप समझ जाइए। जो चीज़ मेरी होनी चाहिए वो उसके पास है और जो चीज़ उसकी होनी चाहिए वो मेरे पास है। इसलिए जब उसे मेरी नीड होती है वो मेरे पास आता है। वो केवल लड़कियों से शादी करता है, उसके अलावा वो उन्हें छूता भी नहीं है। और वो और शादी करके लाता है और हम उन्हें विदेशों में इंपोर्ट करते हैं, बाज़ारों में। ये सब सुनकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और ये सारी बात वो कुआन, शुयान और मिंग्याओ को बताता है। अब वांग जी मिंग्याओ से कहता है, यही मौका है उसे फंसाने का, क्योंकि म्या हमारे पास है और उसकी शरीर की नीड है यहाँ लाएगी। और मिंग्याओ इसी बात का तुम्हें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जब उसे म्या नहीं मिलेगी तो वो पक्का तुम्हारे पास आएगा। मिंग्याओ कहता है, क्या मुझे अब ये सब भी करना पड़ेगा। वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हें केवल उसे फंसाना है और मुझे सौंपना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम इधर देखते हैं। विंग से मिलने न्यू हुसैन आया था और न्यू हुसैन अपने साथ फाई को भी लेकर आया था। विंग, फाई, न्यू हुसैन ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए आज ये सब आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। मगर विंग केवल देख रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल नज़रों से कभी फाई को देख रहा था तो कभी न्यू हुसैन को। तभी वांग जी, शुयान, कुवान और मिंग्याओ वहाँ आते हैं। हॉल में तीनों को बैठे देखकर वांग जी विंग के पास जाता है और विंग से पूछता है, विंग तुमने लंच किया। विंग ने सिर को ना में घुमा हिलाया और कहा, क्या तुमने लंच नहीं किया। तभी न्यू हुसैन कहता है, पता नहीं आज लंच मिलेगा या नहीं। वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ। न्यू हुसैन कहता है, क्योंकि आज जिया लंच तैयार कर रही है। तभी शुयान कहता है, क्या जिया। शुयान जो समझ गया कि आज किचन की क्या हालत होगी, क्योंकि शुयान जानता है जिया खाना तो अच्छा बनाती है पर किचन का बुरा हाल कर देती है। ये सोचते हुए शुयान तुरंत किचन की तरफ भागता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो भी उनके पीछे भागते हैं। वांग जी और विंग वहीं बैठे थे, बाकी सब लोग किचन में भाग जाते हैं। शुयान जब किचन में देखता है तो किचन की हालत देखकर वो जिया से कहता है, जिया तुम ठीक हो। जिया अभी अभी खाना बनाकर अपना हैंड वॉश कर रही थी। शुयान ने चारों तरफ देखा और जिया से कहा, जिया तुमने खाना बनाने के लिए किसने कहा था। बाकी लोग भी दरवाजे से खड़े होकर देख रहे थे कि किचन की क्या हालत है। तभी न्यू हुसैन भी आगे जाने लगा और वहाँ फर्श पर ऑयल गिरा था, वो उस पर स्लिप हो गया और वो नीचे गिरने वाला था। पर तभी मिंग्याओ पीछे से भागता है और न्यू हुसैन को पकड़ता है, पर वो भी फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और न्यू हुसैन उसके ऊपर, और उनकी नज़रें आपस में टकरा गई और वो एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी शुयान ने कहा, तुम दोनों का एक दूसरे को देखना हो गया हो
तो उठो वहाँ से और ये खाना लो और बाहर निकलो। अब हुसैन और मिंग्याओ उठते हैं और एक एक दूसरे से अलग होकर एक एक बाउल उठाकर बाहर आ जाते हैं। अब जिया सुयान को कहती है, और तुम ये सब समेट कर बाहर लंच करने आ जाना। वो जा ही रही थी तभी सुयान जिया का हाथ खींचकर अपनी तरफ करता है और जिया के पास जाकर उसके कान में कहता है, जिया, मैं तो ये साफ कर दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा। जिया यह सुनकर पहले चुप रहती है, मगर फिर पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए। सुयान के दिमाग में तो किसका ख्याल आ रहा था, पर तभी जिया कहती है, अरे बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए। अब सुयान ख्याल से बाहर आता है और जिया का हाथ छोड़ देता है और कहता है, कुछ नहीं, जाओ। जिया भी अपने मन में सोचती हुई बाहर आ जाती है। अब सब लोग लंच कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर मिंग्याओ हुसैन को कभी सब्जी, कभी दाल, कभी सलाद, कुछ न कुछ दे ही रहा था। तभी हुसैन कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं। मिंग्याओ कहता है, तुम्हें फूड सर्व कर रहा हूँ। हुसैन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूँगा। तुम अपने फूड पर नज़र रखो, इधर उधर नहीं। तभी कुआन कहता है, मिंग्याओ से परेशान मत करो। तभी हुसैन कहता है, ब्रदर इन लो, आप अपने भाई को समझा दो कि वो मुझसे दूर रहे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मिंग्याओ कहता है, ब्रदर से क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, सीधे मेरे से बोलो। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या करोगे, बताओ ज़रा। न्यू हुसैन उसे गुस्से वाली नज़रों से देखता है और फिर फई से कहता है, फई चलो। तब विंक से कहता है, विंक अपना ध्यान रखो, हम बाद में आते हैं। और वो विंक को हक करता है और फई भी उसे हक करती है और दोनों जाने लगते हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, रुको, मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। हुसैन कहता है, थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम टैक्सी लेकर चले जाएंगे। वांग जी कहता है, नहीं हुसैन, तुम मिंग्याओ के साथ जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा है। तभी हुसैन कहता है और तभी हुसैन सुनता है और कहता है, क्या सेफ्टी के लिए, इसका क्या मतलब है वांग जी। वांग जी फिर बात को घुमाकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों ओमेगा हो ना, और यहाँ विलेज में लोग सही नहीं है, कोई भी अल्फ़ा तुम्हें परेशान कर सकता है। और मैंने इसलिए मिंग्याओ के साथ जाने को कहा है, क्योंकि मिंग्याओ भी सिटी में रहता है तो तुम्हें आराम से ले जाएगा। हुसैन कहता है, ठीक है वांग जी, तुम कह रहे हो तो मैं इसके साथ चला जाऊँगा। अब वो तीनों निकल जाते हैं। रास्ते में भी मिंग्याओ हुसैन को टीस कर रहा था। तभी हुसैन कहता है, गाड़ी रोको मिंग्याओ। मिंग्याओ कहता है, क्यों, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोको। हुसैन कहता है फिर से, मैं कह रहा हूँ ना, गाड़ी रोको। मिंग्याओ गाड़ी रोक देता है और हुसैन गाड़ी से बाहर आ जाता है और गाड़ी की दूसरी साइड जाकर मिंग्याओ से कहता है, उतरो गाड़ी से। मिंग्याओ कहता है, हुसैन क्या हुआ। हुसैन कहता है, मैंने कहा उतरो गाड़ी से। मिंग्याओ भी गाड़ी से उतर जाता है और हुसैन उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, आखिर क्या बात है। मिंग्याओ पहले तो कुछ नहीं बोलता, पर हुसैन के बार बार पूछने पर मिंग्याओ हुसैन के बेस्ट पर एकदम हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचता है और उसके लिप पर अपना लिप रखकर उसे किस कर देता है। यह देखकर वो हुसैन फ्रीज हो जाता है और अब मिंग्याओ उससे दूर हटकर उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। हुसैन अपनी सेंस में वापस आता है और कहता है, अभी हमें मिले 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम मुझे लाइक भी करने लगे। मिंग्याओ कहता है, मैंने अपने ब्रदर की शादी के फ़ोटो में पहले ही तुम्हें देख लिया था और जब से मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी उसी दिन से मैं तुम्हें लाइक करने लगा, बिना ये सोचे कि तुम कैसे हो, कैसे बात करते हो। पर आज जब तुमसे बात की, तुम्हारा बिहेव देखकर मैं तुम्हें और भी लाइक करने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम बाहर से तो कड़क दिखते हो मगर अंदर से तुम बहुत सॉफ्ट हो। ये सुनकर हुसैन अपनी जगह स्टिफ हो जाता है और सोचने लगता है। ये सब गाड़ी से फई ने भी देख लिया और वो उसके पास आती है। फई को पास आते देख मिंग्याओ वहाँ से गाड़ी की तरफ चला जाता है और फई हुसैन को हिलाती है और उससे कहती है, हुसैन तुम ठीक हो। वो फई की तरफ देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। फिर फई कहती है, तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है। फिर उसके पास जाकर कहती है, क्या तुम्हें किस इतना अच्छा लगा। ये सुनकर तो हुसैन और शौक हो गया और कहता है, चलो यहाँ से। अब दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब ना मिंग्याओ कुछ बोल रहा था ना ही हुसैन उसकी तरफ देख रहा था। दोनों अपने ही ख्यालों में थे। मिंग्याओ सोच रहा था,